चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि मुज़ाकरात पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती, सिर्फ आइन पर अमल चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि हम कोई हिदायत जारी कर रहे हैं, ना ही कोई टाइमलाइन दे रहे हैं। बराए मेहरबानी आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठें। अदालत मुनासिब हुक्मनामा जारी करेगी, जिसके बाद समाअत मुलतवी कर दी गई। अच्छा, समाअत के बाद मुज़ाकरात के हवाले से नई पेशरफ्त सामने आई जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इलेक्शन की तारीख के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज मुज़ाकरात शुरू करने पर आमादा हो गए। अलबत्ता JUI से तहफ़्फ़ुज़ात के बायस मुज़ाकराती टीम में शामिल नहीं होगी। तीसरी और अहम तरीन पेशरफ्त यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। इन सब मामलों पर सिरासल गुफ्तगू करेंगे और यह सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत की बात कर लेते हैं। समाअत के दौरान जो बातें हुई और जो पेशरफ्त सामने आई, क्या उससे लगता है कि अदालत अब भी कुछ लचक का मुजाहरा कर रही है? देखें, पहली बात तो यह है कि दो मुख्तलिफ पिटीशनें हैं जिनको हम कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा। एक पिटीशन है जो कि पंजाब के इलेक्शन के हवाले से थी, जिसके ऊपर उन्होंने एक हुक्मनामा जारी कर दिया था कि 14 मई को आप इलेक्शन करवाएंगे और उन्होंने कहा कि इनको पैसे भी दे दें और इनको लॉजिस्टिक्स भी दे दें। ठीक है। वो पिटीशन के हिसाब से जो है इलेक्शन कमीशन ने अपना काम शुरू कर दिया और हालत यह है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को भी इलेक्शन के सिंबल लॉट हो गए हैं और PTI को भी हो गए हैं। रह गई पीछे जनाब नून लीग जो चा बाशां कर रही है और कुछ नहीं हो रहा। वो काम उस पर हो रहा, उस पर मतलब मसला है पैसों का रह गया। सिक्योरिटी को मामला जो है वो उन्होंने तय कर। आज उस पिटीशन के ऊपर फैसला था, आज उस पिटीशन की हियरिंग थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक दिन जो है वो इलेक्शन का टाइम दे। उस पर पहले सुप्रीम कोर्ट ने बहस की, बहुत जबरदस्त वाली बहस हुई और उन्होंने PDM को सुना, उन्होंने बाकी अटॉर्नी जनरल को सुना, दूसरों को। आपको पता है इस दौरान ना बहुत ज्यादा शोर मच गया था के बारे में और सुप्रीम कोर्ट को गालियां और वो शुरू हो गई थी। अच्छा? तो फिर उन्होंने कहा हम पार्टियों को नहीं सुनते, आपका अटॉर्नी जनरल आ गया तो आप आ जाए। ये पुरानी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है। ये पिटीशन चलती चलती उन्होंने मोहलत दी। उन्होंने कहा आपको जुमे का दिन देते हैं, आप जुमे के दिन जाके कर लें, आप इकट्ठे हो जाएं, कोई मसला नहीं। उस पर लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, ये कोई पंचायत है, ये कोई ये है, हम सुप्रीम कोर्ट के कहने पे क्यों मुज़ाकरत करें। उन्होंने कहा हम तुम्हारी पिटीशन में बीच में पड़े थे, जहन्नम में जाओ तुम लोग। आज जब हुआ ये कि कल तो ये सारे बोलते रहे, बिलावल भी तकरीर करता रहा, हम बुलाएंगे, हम ये करेंगे, हम फलां करेंगे, वो करेंगे, ये करें। आज सुबह जब ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो ये सारे दस्त पस्ता मी लॉर्ड करते हुए, हमने तो जनाब असद कैसर से भी मिले थे, हमने तो उसको कहा था कि क्या है, उसने कहा कि फिर उसने कहा शाह महमूद कुरैशी को जाके पूछो। शाह महमूद कुरैशी को आपने सुप्रीम कोर्ट में पूछा, आप मिले? उन्होंने कहा नहीं मिले। शाह महमूद कुरैशी वहीं खड़ा था। उन्होंने कहा जी अगर ये ज्यादा बात करते हैं, मैं आज कहता हूं आज तैयार, आज शाम को बुलाएं, हम तैयार हैं। हम तीनों के तीनों पार्टी के और इत्माम हुज्जत। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं अब कोई ऑर्डर पास नहीं करता हूं, आज ये पिटीशन एक दिन वाली खत्म है, 14 मई वाला अलहदा केस अलहदा तैयार है। तुम जितनी जल्दी चाहते हो खुद कर लो, ये तुम्हारा मसला है, तुम अब जाओ। उन्होंने ना टेपों पे डिस्कशन की, ना सुप्रीम कोर्ट में, ना पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन की। उन्होंने कहा जो मर्जी करते हो, ये गंद तुम अपना गलादत तुम जानो, तुम्हारी सियासत जाने, हमारे पास तो आइन है, आइन के मुताबिक 14 मई को इलेक्शन होने हैं, उसकी पिटीशन अलहदा है, जो उस पर कॉपरेट नहीं करेगा हम उसको देख लेंगे। ये बात ठीक है। सुनना चाहता हूँ औलिया साहब से, उन्होंने सुना है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं फिक्र मत करो, हम कोई ऑर्डर आपको नहीं कर रहे हैं, हम कोई आपके ऊपर शॉटगन नहीं रख रहे हैं, हम एक अप्रोप्रिएट जजमेंट देंगे, कोई डेडलाइन नहीं होगा, कोई ऑर्डर नहीं होगा। एड्रेस करें, आप एड्रेस करें और, इस बात को कि अगर कोई ऑर्डर नहीं आएगा, और वो कह रहे हैं तो फिर क्या करेगी अदालत के पास, ऑप्शंस क्या है और क्या वाकई कोई प्रेशर है? देखिए एक तो यह है कि उन्होंने कहा हम रिटर्न ऑर्डर देंगे। पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ चूंकि ज़ाहिर बात है बड़े बड़े मजे के एंकर पर्सन बैठे हुए हैं और उनमें से अक्सरियत वो है जो PDM ओरिएंटेड है, कुछ वो है जिनको डरा धमा के वो दे, इसलिए एक परसेप्शन बन गई है। असल मसला ये है कि लोग जो है वो उसको कंफ्यूज कर रहे हैं उन दोनों केसेस के अंदर। पहला जो केस है ना ये वाला, ये हुकूमत गई थी एक दिन इलेक्शन करवा दें, ये वो पिटीशन है 14 मई वाली पिटीशन, बिल्कुल अलग है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है कि हम एक दिन इलेक्शन करवाएं, क्योंकि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 90 दिन या 60 दिन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोर्ट है, हमने को आसमान से तो फैसला नहीं करना। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक फिक्रा बोला था
कि 254 एक जो सेक्शन है ना कि जिसको अंदर कहते हैं आर्टिकल है आइन का, वो कहता है कि अगर कोई काम एक मुकर्ररा वक्त में पूरा ना हो तो उसके लिए अगर बाद में भी हो तो वो काम जायज ही रहता है, नाजायज नहीं हो जाता। तो वो कहते हैं इस 254 की तशरीह भी पार्लियामेंट नहीं कर सकती, हम कर सकते हैं, क्योंकि तशरीह करना जो है वो हमारा हक है। जब उन्होंने ये फिक्रा बोला तो उसके बाद उन्होंने मोहलत दी, इन्होंने कहा ईद की छुट्टियां हैं, नहीं मिल सकते हैं, ये उनका चलो ईद के बाद कर लो, उनका 26 को मिलेंगे। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर हुआ ये कि आइन की जब उन्होंने ये फिक्रा बोल दिया तो ये गए डर कि तशरीह क्या होगी, कैसी होगी। फिर अब पार्लियामेंट में 1 तकरीर की, फिर 2 तकरीर की, फिर 3 तकरीर की। ये करने के बाद 27 तारीख आ गई। अब 27 तारीख को सुबह सुबह जब उन्होंने बुलाया कि क्या किया, रिपोर्ट दो। अब ये हाथ बांध के मी लॉर्ड रिपोर्ट ये है कि हम तो वहां गए थे, हम तो यहां गए थे, हम ये। अब देखे ना, या तो आप वैसी तकरीर करो ना जैसी सागडार ने की थी, जैसी बिलावल भुट्टो ने की थी, हम इनको बुला लेंगे। क्योंकि आइन ये कहता है कि ये किसी भी जज को असेंबली में नहीं बुला सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पूरे 173 को सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ा कर सकती है। आइन इसको इस किस्म की पावर देता है। तो असल मसला यह है कि सारे मामले के अंदर जो परसेप्शन बनाई गई है, और ये परसेप्शन आज से नहीं बनाई गई हलाल साहब, ये 1 हफ्ते से बनाई जा रही है। असल मसला यह है कि ये परसेप्शन क्रिएट की जा रही है कि इस मुल्क के अंदर एक क्योस है, इस मुल्क के अंदर एक कंफ्यूजन है। अभी देखे ना, तरीके लबैक जो है 10 तारीख को वहां जाके रैली कर रही है, उसको अब महंगाई याद आ गई है। आप अंदाजा करें, शुक्र है कि ये महंगाई की पेट्रोल की रैली है, लेकिन वो क्यों, इलेक्शन नजदीक का टाइम है, कंफ्यूजन होगा, मसाइल होंगे, ये होगा। इसी तरह और लोग निकल आएंगे, स्पाई साहबा वाले निकले हुए हैं, हम मुकाबला करेंगे। अब मौलाना तो इस मुल्क के अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट किया। और लारी साहब बेहतर जानते हैं, बहुत बड़े उहदों पे रहे उस वक्त, कि जब मुल्क में कंफ्यूजन क्रिएट जाती है तो कौन खिड़की में से झांक रहा होता है कि कब मैंने आना है। जी बिल्कुल ठीक है। कि आज इमरान खान वो है वो कौम से वैसे खिताब कर। एक और बात मैं आपको बताऊं कि अगर इस सुप्रीम कोर्ट का डर ना होता तो आज ये 6 बजे बैठ जाते सारे के सारे। कैसे बैठ गए जाके वहां? उन्होंने पता है क्या कहा है, हम मौलाना फजल रहमान को भी राजी कर लिया है। अच्छा। वो कहता है जी सेनेट के लेवल पर, वहां सुप्रीम कोर्ट में ये बयान है, हमने मौलाना फजल रहमान राजी कर लिया है जी। वो प्रेस का मैं होता उसके ऊपर, लेकिन वो अगले सेगमेंट में आऊंगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में बयान था कि हमने मौलाना फजल रहमान को राजी कर लिया है, और वो कहता है कि सेनेट के लेवल पे आप करो। और सेनेट के जो चेयरमैन हैं वो देखे ना, आप सुप्रीम कोर्ट का अगर डर ना होता तो ये 10 दिन तो नहीं बैठे थे, आज 6 बजे बैठ गए ना दोनों। अभी हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे तो क्यों बैठे हैं, 4 घंटे के बाद ये बैठ गए हैं। इसका मतलब इस पे करते हैं बात, कुछ ना कुछ तो है। अभी हम रवैयों के फ्लक्चुएट होने की बात कर रहे थे। अब जो इंप्रेशन पड़ा है कि जैसे कि हिलाली साहब कह रहे थे, अदालतों का रवैया भी कुछ फ्लक्चुएट होता दिखाई दिया। पहले 14 मई की तारीख दे दी गई थी, फिर ये भी स्टेटमेंट्स आई थी कि फंड्स जारी ना हुए तो संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। उसके बाद फिर मुज़ाकिरात की तरफ चले जाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, अदालत क्या लाइन लेना चाह रही है इस वक्त? मैंने आपसे कहा ना कि 2 मुख्तलिफ केस हैं। अदालत ने एक ऑर्डर मुज़ाकिरात का तो पहले ही मुज़ाकिरात का तो दे चुकी है ना ऑर्डर, अदालत पहले ही दे चुकी है ना मुज़ाकिरात वो। अब मैं उस वक्त की बात करी हूं, आज की नहीं बोला हूं। वो मैं यही तो बोला हूं ना कि एक केस चल रहा था 14 मई वाला, ठीक है। उन्होंने कहा हमारा तो ये केस वही है, ठीक है। उसके बाद हुकूमत एक नया केस लेके गई, उस केस में दूसरे केस को रेफर नहीं किया जा सकता, कभी भी होता ही नहीं है, ठीक। अलग पिटीशन है, उस पिटीशन के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो हमारे ऊपर आप जिम्मेदारी डालते हो ना कि हम एक डेट ने इलेक्शन की, हमारी नहीं है, ये तुम ही करोगे। और ये सब मैं यही बात कर रही हूँ, पहले 14 मई की डेट दे दी थी ना, 14 मई की डेट अदालत ने दे दी थी, उसके बाद मुज़ाकिरात की तरफ क्यों गए, ये मैं बात कर रही हूँ। नहीं, मुज़ाकिरात उन्होंने कहा कि हमसे ना मंगवाएं डेट, ये आप खुद करें। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ये तो नहीं कहा, इन्होंने फिर उसको सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाना शुरू किया कि हम सुप्रीम कोर्ट के हथौड़े पे नीचे नहीं करेंगे। उसके ऊपर आज उन्होंने कहा कि भाई हम ना हथौड़ा देते हैं ना कुछ, तुम जानो तुम्हारी बात, हम 14 मई पे कायम हैं। आज उन्होंने यही कहा है कि हमारा फैसला वही है जो हमारे उस तरफ है। वो पिटीशन आएगी, हम देख लेंगे क्या होता है।